गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा कक्षा 12वीं के लिए है संबंध का सेकंड भाग। पहले भाग में हमने विभिन्न प्रकार के संबंध के बारे में बताया और संबंध क्या होता है इसके बारे में बताया कि दो समुच्चयों का अवयवों का बीच का रिलेशन संबंध होता है और वो एक निश्चित रूप से परिभाषित होता है। कल हमने तीन प्रकार का संबंध बताया, तीन चार प्रकार का संबंध बताया था, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक। तो इसमें से आज हम मुख्य रूप से देखेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब है कि कोई दो समुच्चय में, एक समुच्चय में, दो समुच्चय है या एक ही समुच्चय में यदि कोई संबंध R परिभाषित है और वह स्वतुल्य है, फर्स्ट स्वतुल्य है, दूसरा संक्रामक है या फिर सम्मित है, क्रम बदल सकता है। तो यदि ये सममित तीनों को यदि वो संतुष्ट करता है तब उसको तुल्यता संबंध कहा जाता है। तुल्यता संबंध कहा जाता है। और तुल्यता संबंध बताते समय किसी भी एक कोई वैल्यू ए बिलोंग्स टू आर से रिलेटेड जितने भी संबंध होते हैं, एक से रिलेटेड, उसको तुल्यता वर्ग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम कहें कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें एक रिलेशन है R जो A और B के रूप में परिभाषित है, जहां A माइनस B 3 से विभाज्य है। तो इसको हम यदि तुल्यता संबंध दर्शाते हैं, कैसे दर्शाएंगे इसको बताते हैं। तो कोई भी संख्या जो है अपने से माइनस करेंगे, A माइनस B बोला है तो एक जगह B की जगह A ले लेते हैं, इक्वल टू 0। 0 क्या है? 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। मतलब क्या हुआ कि A से रिलेटेड है तो ये क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। उसके बाद हम देखते हैं A और B में A माइनस बी इक्वल टू ये जो भी आ रहा है 3 से विभाज्य है, मान लो 3 से विभाज्य है, मीन्स A और B हुआ रिलेशन। तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो B माइनस A भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है, माइनस साइन इसका क्योंकि पूर्णांक संख्या है। तो B का R से वही संबंध है, भागफल चाहे कुछ भी ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार क्या हो गया? ये सममित हो गया। अब यदि A माइनस B 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, मान लीजिए A माइनस बी इक्वल टू 3R मिलता है। 3 से विभाज्य नहीं, 3 के गुणा में R टाइम्स आता है। फिर B माइनस C 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, मतलब B माइनस C करने पर 3M आता है, 3N आता है मान लो। तो A माइनस C करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं A माइनस बी प्लस B माइनस C। A माइनस बी को लिखेंगे 3R और B माइनस C को लिखेंगे 3N, तो 3 कॉमन आएगा, 3R प्लस N। इससे ये पता चलता है कि A माइनस C 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? संक्रामक हो गया। ये संक्रामक सिद्ध हो गया कि यहाँ से पता चलता है कि A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है, तो यहाँ पता चलता है कि A का रिलेशन भी C से है, तो ये संक्रामक हो गया। अतः यह तुल्यता संबंध है, यह तुल्यता संबंध है करके सिद्ध हो गया। अब जैसे तुल्यता वर्ग बनाना है तो जैसे क्या हुआ कि स्वतुल्य में 0 इसका एक आया संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो 0 तुल्यता वर्ग एक संख्या हो गया और उसके संगत जो मान है वो क्या क्या होंगे इसको देखते हैं। जैसे तुल्यता वर्ग संख्या 0 है तो परिमेय संख्याओं में वैसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका वैल्यू 0 होने पर, डिफरेंस A माइनस बी 0 होने पर वो तुल्यता संबंध बताएंगे। तो एक तो 0 स्वयं होगा, फिर इधर 3 होगा। तुल्यता वर्ग में यदि 0 होगा तो 0 और 3 का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है, 0 और 6 का डिविजिबल है, 0 और 9 का डिविजिबल है। इसी प्रकार -3 -6 ऐसे आते जाएगा। जब यहाँ पर तुल्यता वर्ग संख्या हम 1 लेते हैं तो 1 के साथ कौन कौन सी संख्याएं बनाएंगी तुल्यता वर्ग? तो 1 के साथ यदि हम 2 को जोड़ेंगे तो आएगा, 1 के साथ 2 को जोड़ेंगे तो आएगा ऐसे, 1 के साथ 2 को जोड़ेंगे तब 3 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद 3 के साथ 1 के साथ इसको 5 को जोड़ेंगे तो आएगा, और 1 के साथ 8 को जोड़ेंगे तो आएगा। ऐसे इसके तुल्यता वर्ग के संबंध आएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 के साथ -3 लाने के लिए यहाँ -4 होना चाहिए ऐसे, और बीच में एक संख्या और हो जाएगा -3 -2, अच्छा ये -1 आ जाएगा, -1, फिर -4,
फिर -4 के साथ 1, फिर -7 के साथ 1 करेंगे तो आते जाएगा। तो ये एक तुल्यता वर्ग के अवयव ये हो गए। जैसे 2 तुल्यता वर्ग की संख्या क्या हो जाएंगे, तो 3 का विभाज्य संख्या आना चाहिए, तो एक तो -2 हो जाएगा 2 के साथ, फिर -2 के साथ -2 के साथ -2 जो आएगा तो 0 आएगा, -3 लाना है तो इधर -5 आएगा, इधर -2 है तो -1 आएगा 2 के साथ, सॉरी -2 और 2 जोड़ेंगे तो 0, -2 और 5 जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा, फिर ये 8 आ जाएगा। ऐसे करके इसका तुल्यता वर्ग निकलते जाएगा। मतलब यहाँ पर जो तुल्यता वर्ग की संख्या है, यहाँ पर वो संख्याओं को लेंगे जिनको इनके साथ माइनस करने पर या प्लस करने पर 3 का अविभाज्य आते जाए। अच्छा, यहाँ a-b बोला है तो ऐसे करके माइनस बोला है तो प्लस लेते जाना है। ये तुल्यता वर्ग की संख्या होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जिसमें तुल्यता सिद्ध करना है या तुल्यता नहीं है करके सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध है या तुल्यता संबंध नहीं है, इसको सिद्ध करना है। इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांकों के समुच्चय में 3-4 क्वेश्चन हैं। पूर्णांकों का समुच्चय में परिभाषित करते हैं हम। पूर्णांकों का समुच्चय में पहला रिलेशन है RAB इक्वल टू A-B 5 से विभाजित, तो सेम क्वेश्चन हो गया, इसका तुल्यता वर्ग की संख्या भी निकलेगा। इसी का दूसरा है A इक्वल टू B, RAB ऐसा रिलेशन है, सच दैट लिखो, A इक्वल टू B, ये तुल्यता संबंध है। तीसरा क्वेश्चन है A-B, A-B RAB A-B सम है। चौथा है RAB, ऐसा है कि A+B सम है। और क्वेश्चन है एक, हाँ पांचवा, RAB ए मॉड ऑफ A-B 2 से विभाज्य है। ऐसे रिलेशन बहुत सारे डिफाइन हैं जिनको हमको सबको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। सबको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। सबको सिद्ध करने का एक ही तरीका है कि देखिए A-B 5 से विभाज्य, तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया क्योंकि ये पूर्णांक तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है कि A-B इक्वल टू यदि A-A करें तो 0 आएगा, तो ये 5 से विभाज्य है तो स्वतुल्य है, कुछ देर पहले जस्ट बताए हैं। यदि A-B 5 से विभाज्य है तो -B से 5 से विभाज्य होगा, मतलब B से A को माइनस कर दिए, भागफल माइनस में आएगा, तो इसमें क्या हो गया, सम्मित हो गया ये। और उसके बाद जस्ट इसके पहले सिद्ध किए A-B 5 से विभाज्य है, B-C 5 से विभाज्य है, तो A-C मीन्स A-B प्लस B-C भी 5 से विभाज्य है। तो सेम क्वेश्चन है माइनस करने वाला, तो ये तुल्यता संबंध तो होगा। अब जैसे A इक्वल टू B तुल्यता संबंध है बोल रहा है, तो इक्वल का तो जान रहे हैं, यदि कोई भी दो संख्या आपस में इक्वल है तो दूसरे को पहले से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। लिखने के थोड़ा लंबा जाएगा, बोलना बहुत आसान है। सेकंड में यदि लिखें तो A के बराबर होता है तो ये स्वतुल्य है। यदि A बराबर B है, इसका मतलब B बराबर A होता है तो ये सम्मित है। और हम जानते हैं A बराबर B तथा B बराबर C, तो निश्चित रूप से A बराबर C होगा, तो ये संक्रामक हो गया। इस प्रकार ये तुल्यता संबंध होगा। ये पूरा एक पेज के लिखाएगा, इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे A-B सम है तो कुछ नहीं, 2 से विभाज्य है। सम मतलब 2 से विभाज्य शब्द यूज करना है, जैसे 5 से विभाज्य यूज कर रहे थे। सम है मतलब 2 से विभाज्य शब्द यूज करना है। तो ये A-B है तो -B-A या A-A इक्वल टू 0 2 से विभाज्य है, -B-A 2 से विभाज्य है। और B और C में जो 5 के लिए लिखे वैसा लिखेंगे तो इसको भी आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। और वैसे ही A+B सम है तो ये भी सेम पैटर्न हो गया। A+B 2 से विभाज्य मतलब सम है मतलब 2 से विभाज्य है, ऐसा बता देना है बस। विभाज्यता संबंध हम ले सकते हैं, तो इसको पलट के लिखेंगे। मैंने A+A इक्वल टू 2A, तो निश्चित रूप से 2 से विभाज्य होगा। और A+B 2 से विभाज्य है तो B+A भी 2 से विभाज्य होगा, सम्मित हो गया। A+B 2 से विभाज्य है, B+C 2 से विभाज्य है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो A+C+2 भी आएगा, तो अपान में 2 करेंगे तो विभाज्य होगा ही। मतलब 2R के रूप में आएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं A+B 2 से विभाज्य है। और उसी प्रकार B+A तो सम्मित हो गया। अब लिखेंगे A+B 2 इक्वल टू 2R 2 से विभाज्य है, और B+C इक्वल टू ANR 2 से विभाज्य है। तो A+C इक्वल टू हमको लिखना है A+C, तो इसको दोनों को ऐड कर देते हैं।
ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस 2b। तो अच्छा इसको ऐसे लिखना है, सॉरी, ए प्लस बी, ए प्लस सी को हमको 2 से विभाज्य बताना है और यहाँ पर बी भी है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं ना। अच्छा ए प्लस सी निकाल, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए इसको प्रूव करने के लिए, इसमें प्लस वाले में इसको प्रूव करने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2r प्लस 2n, ऐसे लिखना चाहिए, 2 से विभाज्य है तो 2n, तो ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस 2b। अब ये तो 2 से विभाज्य है तो a प्लस सी प्लस 2b अपान 2 कर देते हैं और 2r प्लस n लिख देते हैं अपान 2, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए तो a प्लस सी अपान 2 प्लस b आ गया इक्वल टू r प्लस n, तो a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू r प्लस n माइनस b। ये पूर्णांक संख्या आ गया, अर्थात a प्लस सी क्या है, 2 से विभाज्य है। a प्लस सी 2 से विभाज्य है, इसलिए ये संक्रामक हो गया। इसमें संक्रामक सिद्ध करने में थोड़ा सा लंबा गया, बाकी सब तो सेम है, a प्लस बी ए प्लस सी ऐसा करके निकाल सकते हैं। जो मॉड ऑफ b माइनस ए करेंगे 2 से विभाज्य है तो वो भी आ जाएगा, मॉड यानी प्लस ही आ जाएगा। a माइनस ए करेंगे तो 0 2 से विभाज्य है, a माइनस बी का मॉड 2 से विभाज्य है तो माइनस बी माइनस ए करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा मॉड के कारण। सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, 2 से विभाज्य है करके, और माइनस है इसलिए आसान है, उसमें बीच में आ जाएगा a प्लस ए माइनस सी लिखेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऐसे करके आ जाएगा, दोनों एन आर के रूप में आ जाएगा। सब क्वेश्चन एक ही जैसे है। जैसे 4th के लिए हम बताएं तो पहले तो मॉड ऑफ a माइनस ए इक्वल 0 है, 2 से विभाज्य है। मॉड ऑफ a माइनस बी यदि 2 से विभाज्य है माने 2r है, तो इधर मॉड ऑफ b माइनस ए करेंगे तो ये भी मॉड ऑफ a माइनस बी के इक्वल होता है, ये भी 2r आ जाएगा। अब a माइनस बी इक्वल टू यदि 2 से विभाज्य है, इसका मॉड ये 2r है, और मॉड ऑफ b माइनस सी यदि 2n है, तो हम मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मॉड। तो ये एक प्रकार से ऐसे इससे छोटा या बराबर होगा मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ b माइनस सी लिख सकते हैं। इक्वल वाले क्वांटिटी को लेंगे तो ये भी 2 इंटू आर के इक्वल में आ जाएगा, विभाज्य होगा। तो इस प्रकार इसको क्या है कैलकुलेट किया जा सकता है। जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये तुल्यता संबंध नहीं है करके हमको बताना है। लास्ट क्वेश्चन तुल्यता संबंध नहीं है करके बताना है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय आ गया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय में मॉड ऑफ x माइनस वाई r इक्वल टू एक्स वाई है। ऐसा है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, ये तुल्यता संबंध नहीं है करके हमको प्रूफ करना है। तो पहला देखते हैं स्वतुल्य के लिए, y इक्वल टू एक्स लेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/2, तो ये स्वतुल्य है। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, तो इसको माइनस वाई माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, मॉड लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये सम्मित हो गया, मतलब यहाँ x y से रिलेटेड है और यहाँ ले आए y x से रिलेटेड है। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट में x आर y मीन्स मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, एंड सेकंड पार्ट है y टू रिलेटेड टू z, तो मॉड ऑफ y माइनस z इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब हम x रिलेटेड टू z लेते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस z इक्वल टू मॉड ऑफ, इसको तो प्रूफ करना है ना, तो पहले से लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ऐसा लिखेंगे, और इतना को एक और इतना के इट इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये लेस देन और इक्वल टू, इससे बड़ी क्वांटिटी लेंगे, हाँ इससे छोटी क्वांटिटी। देखिए x माइनस वाई 1/2 से छोटा है, मतलब इसके बदले हम इससे बड़ी क्वांटिटी या इसकी बराबर क्वांटिटी ले रहे हैं, बराबर में तो ठीक है, लेकिन इससे बड़ी क्वांटिटी लेंगे। ये जो असमीका ऐसा लिखते हैं z1 प्लस z2 मॉड ऑफ इज लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2 ऐसा होता है। तो यहाँ पर इससे बड़ी क्वांटिटी हम 1/2 लेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि इससे छोटा हो इधर का क्वांटिटी, इससे इधर की क्वांटिटी 1/2 या 1/4 लेंगे तो 1/2 आएगा।
लेकिन ये कितना बड़ा है कितना छोटा है हम निश्चित नहीं कर पाएंगे, इस रिलेशन को हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। अतः क्या हुआ, ये तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है करके प्रूफ होगा। इस प्रकार संबंध के बारे में ये हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फलन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।